वार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय हिंदी के लिए मोस्ट प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये देख सकते हो आप सभी। पिछली बार भी आप लोगों को 2023 का जो एग्ज़ाम था उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप सभी। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो ये बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। कबीर आप लोगों के निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कबीर का प्रतिनिधि ग्रंथ बीजक है। बीजक में इनकी 3 रचनाएं आती है, साखी, शबद और रमेनी। साखी के बाद में आपको शबद याद रखना है और शबद के बाद में आपको रमेनी याद रखना है। इसके बाद देखिएगा, वह धीरे धीरे चलने लगा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, भभूत का टीका लगाते थे। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के कवि थे। तो भूषण दिए गए हैं, ये रीतिकाल के कवि हैं, आपको 100% याद रखना है। इसके बाद में तुलसीदास की रचना है, तो तुलसीदास जी की रचना विनय पत्रिका होगी, विनय पत्रिका। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। और तुलसीदास जी की एक और जो महत्वपूर्ण रचना है वो रामचरितमानस है, रामचरितमानस, जो अवधी भाषा का महाकाव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 10वें रस का नाम क्या है। तो वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है। अब आप देखिए सही रिक्त स्थान। संधि के भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, तो कंचनजंगा याद रखेंगे, कंचनजंगा है। सूरदास के गुरु थे, तो यहाँ पर महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। चौपाई छंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है, तो चौपाई में प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 2 ही होते हैं, और एक और आख्यानक गीतियाँ जोड़ लिया जाता है तो 3 हो जाते हैं। महाकाव्य, खंडकाव्य, आख्यानक गीतियाँ, यहाँ ऐसे याद रखेंगे, महाकाव्य, खंडकाव्य और आख्यानक गीतियाँ, आख्यानक गीतियाँ। इस प्रकार से आपको 3 याद रखना है। काव्य के कितने भेद होते हैं, 2, दृश्य और श्रव्य, है ना, और प्रबंध और मुक्तक, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको 3 उत्तर में बताना है। प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार का नाम मास्टर मोतीलाल था, ये कला शिक्षक थे। अब गद्य की विधाएं दिए सबसे पहले यहाँ पर, तो गद्य की विधा में क्या आएगा, तो गद्य की विधा में निबंध आ जाएगा। प्रमुख विधा है। लखनवी अंदाज में आपको यशपाल याद रखना है। अंधे की लाठी का मतलब एकमात्र सहारा होता है। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। और कामयानी, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और मानवीय क्रियाओं का आरोप जो है, इसमें आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ऐसे आपको ये सही जोड़ी कंप्लीट करनी है। और एक बात बता दूं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपकी एनुअल एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हम देखिए, एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है, तो वस्तु एक, चाहने वाले अनेक, वस्तु एक, चाहने वाले अनेक। इसके बाद देखिएगा, भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे, तो 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। अगला है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, बाल कल्पना से, बाल कल्पना से की है। ठीक है, क्रांति से की है, क्रांति के बादल कहा है, क्रांति के बादल। ठीक है, इस प्रकार से। रस के कितने अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, 4। कौन कौन से, लिखो, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संचारी भाव के बाद में स्थायी भाव, स्थायी भाव। ठीक, विभाव के कितने भेद हैं, तो विभाव के 2 है, आलंबन, उद्दीपन। अनुभाव के कितने, अनुभाव के 4 है, कायिक, मानसिक, सात्विक आहार। संचारी भाव के कितने भेद है, संचारी भाव के 33 भेद है। स्थायी भाव के कितने हैं, तो 11 स्थायी भाव है, 11 रस है, 11 स्थायी भाव है। भक्ति रस को अगर छोड़ दिया जाए तो 10 रस है और 10 स्थायी भाव है। इसके बाद में यहाँ गद्य की गौण 3 विधाएं बताइए, तो कौन सी बताएंगे आप यहाँ पर। यहाँ पर आप लोगों को बताना है मुख्य रूप से भेंट वार्ता बताएंगे, भेंट वार्ता बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद में रिपोर्ट बताएंगे, जिसको रिपोर्ट बोला जाता है। ठीक है, और
इसके अलावा यात्रा विवरण बता देंगे। ठीक है, अगला देखिए समास के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ समास के 6 भेद होते हैं, 6 भेद बताएंगे। समास के कंप्लीट 6 के 6 याद रखेंगे आप सभी। इसके बाद में देखेंगे जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं, ये आपका सत्य है। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, ये असत्य है, क्योंकि प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप धुल जाते हैं। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये आप लोगों का सत्य है। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही बताना है। दोहा एक सममात्रिक छंद है, दोहा सममात्रिक नहीं है, ये अर्ध सममात्रिक है, तो इसका मतलब ये असत्य होगा। आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, तो ये आप लोगों का सत्य होगा। इस प्रकार से आप पूरा ये मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट याद रखेंगे।